तो आज हम करेंगे MTE03 का यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है एलिमेंट्री अलजेब्रा। तो देखिए इसमें से काफ़ी कुछ पूछा जाता है, कई टाइप्स के क्वेश्चन इसमें से बनाए जाते हैं। तो इसमें मैं इससे पहला चैप्टर ये वाला कवर कर चुका हूँ। ये वाला मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये बहुत आसान है, आप इसे देखकर भी कर सकते हैं। ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए आज चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू करते हैं। एलिमेंट्री अलजेब्रा में क्या क्या टॉपिक्स मेन है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए एलिमेंट्री अलजेब्रा में इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है ये मैं आपको MTE04 के चैप्टर में बता चुका हूँ। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, वन वेरिएबल है तो एक्स से रिलेट करेगा, टू वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे दो या तीन लीनियर इक्वेशंस तीन वेरिएबल्स में इक्वेशन होती है। अगर x प्लस वाई है तो दो वेरिएबल में हो जाती है, एक्स वाई जेड है तीन वेरिएबल। तो देखिए इससे ज़्यादा कुछ वैसे आता नहीं है, इसलिए इसको आप ना ही पढ़ें तो अच्छा है, ठीक है। वैसे भी ये चीज़ें बहुत आसान है, आपको आ जाएगी। बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैं MTE4 में बता चुका हूँ क्या होती है, AX² प्लस BX+C। अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो ये वाले फॉर्मूले से आप रूट्स निकाल सकते हैं। दो वैल्यू आती है x और y की, तो देखिए इस टाइप से आप निकालेंगे, x की वैल्यू ऐसे और y की वैल्यू ऐसे। और d भी आप निकाल सकते हैं। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर d आपका 0 से बड़ा आए, 0 से छोटा आए और या 0 ही आए तो ये इस टाइप के रूट्स होते हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टू रियल रूट्स क्या और डिस्टिंक्ट रूट्स क्या है, कैसे आए, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है छोटे छोटे मार्क्स में। तो ये इजीली आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब जो मेन टॉपिक शुरू होने वाला है हमारा, देखिए ये भी इजी है, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा रूट्स निकालने के बाद ये सब कुछ इजीली हो जाता है। ये सारे रूट्स के क्वेश्चन है उसी से होंगे, सम ऑफ रूट, ये सारा चीज़ मैं MTE4 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ये देखिए ड्रॉ ग्राफ, ये ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ नहीं है। हाँ, अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से, सीरीज़ एंड सीक्वेंस से। सीरीज़ एंड सीक्वेंस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीक्वेंस, और सीक्वेंस में आपका आता है सबसे पहले AP। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो AP होता क्या है, AP होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसमें कोई भी आपको सीरीज़ दे सकता है, ठीक है। उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, A आपका कांस्टेंट रहेगा, D आपका कांस्टेंट रहेगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू, तो देखिए ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं ना, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। AN इक्वल्स टू A प्लस N-1D। तो देखिए जब भी कोई AP की बात करता है तो उसमें ना A जो है वो कांस्टेंट रहता है, D भी कांस्टेंट रहता है। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म। -2 है तो -2 ही रहेगा, -3 है -3 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। और D हमेशा सेम आता है, ये आपको ध्यान रखना है। AP में हमेशा D सेम आता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सीरीज़ है 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश, ठीक। अब देखिए AP में हमेशा D सेम रहता है। D का मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए 2 - 4 करूँगा 2 आएगा। अब मान लीजिए थर्ड टर्म, मतलब आपको क्या करना है कि जो तीसरा टर्म है वो दूसरे वाले के पहले रखना है। मतलब ये वाला इससे पहले, ये वाला इससे पहले। मतलब आपको क्या करना है, AN+1 माइनस AN। इसका मतलब ये है n की जगह अगर आप 2 रखते हो तो देखो A2+1 इक्वल्स टू A2। इसका मतलब क्या है, A3 पहले आएगा माइनस A2। तो अगर आप करते हैं, देखिए A3 क्या है आपका 6, माइनस A2 क्या है आपका 4। तो 6 - 4 इक्वल्स टू 2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक AP है। AP में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले की, AN+N-1D क्या है। देखिए nth टर्म का फॉर्मूला है। nth टर्म का फॉर्मूला मतलब अगर आपको बोल दिया जाता है कि A5 के लिए फॉर्मूला निकालो, मान लीजिए अगर आपको बोल दिया जाए इसके लिए फॉर्मूला निकालना है आपको, ये क्या है, फोर्थ टर्म। दिख रहा होगा आपको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब बोल दिया आपको फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो ये है। तो आप इससे आप फोर्थ टर्म का फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, A की जगह, N की जगह आपको 4 रखना है, N की जगह आपको 4 रखना है, इक्वल्स टू A आपको गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस N आपको गिवन है, फोर्थ है, N का मतलब क्या है 4 -1D। तो इसका मतलब है A+3D। तो ये आपको फोर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको AP गिवन है, ये AP ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए आपको AP गिवन है, ये एक AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला तो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये एक AP है। अब देखिए फोर्थ टर्म मान लीजिए आपको पता नहीं है, ठीक है, ये मान लीजिए आपको नहीं पता है। अब आप ये टर्म निकालेंगे कैसे, देखिए इस फॉर्मूले के थ्रू। A फोर्थ के लिए फॉर्मूला आपका ये है,
जो a है आपका क्या है 2 प्लस 3, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था, क्या आया था 2, ये रहा, इस AP के लिए कॉमन डिफरेंस 2 आया था। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 प्लस 3 2 जा 6 हो जाता है और 6 7 8 आ गया, मतलब देखिए आपके पास ये वाला टर्म आ गया। इसका मतलब क्या है, ये वाला टर्म जो है 8 है। 2 आपके पास था, 4 आपके पास था, 6 आपके पास था, फोर्थ टर्म ये आपको निकालना था जो कि आ गया 8। तो इस टाइप से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, किसी भी टर्म के लिए आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, कोई भी टर्म इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, इसलिए बोला जाता है इसको nth टर्म, मतलब जब नंबर ऑफ टर्म हो तो इसका फॉर्मूला ये है। अगर आपको बोल दिया जाए फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला निकालो, आपको n की जगह 5 रख देना है। आपको बोल दिया जाए सिक्स्थ टर्म के लिए फॉर्मूला रख दो, तो n की जगह आपको 6 रखना है। ये n इक्वल्स टू ये n है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा। तो इस टाइप से आप इस तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, ए जो है फर्स्ट टर्म है, आपको पता है, डी जो है कॉमन डिफरेंस है। कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बता दिया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, एक टर्म एक से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से जो फॉर्मूला है, मतलब जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकालें तो या तो ये चीज़ ध्यान रखें, an+1 माइनस an, मतलब यहाँ पे अगर 1 आएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे 3, मतलब इन दो को माइनस करके आप d निकाल सकते हैं। राइट, अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन आप, आई होप आपको ये थोड़ा बेसिक है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, an की जगह 1 रख देना है, 2 रख देना है। देखिए -1 की जगह 1 रहेगा तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ऐसे करके इजीली हो सकते हैं, इनसे पूछा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, इनसे पूछा जाएगा। तो देखिए वो क्या बोलता है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। अब देखिए nth टर्म के लिए उसने फॉर्मूला फाइंड करने के लिए बोला है, मैं इसे जूम करता हूँ। देखिए आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म an इन द फॉलोइंग इन द। अब देखिए nth टर्म के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला क्या है nth टर्म के लिए। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू दे रखी है, d आप निकाल सकते हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके आप d निकाल लोगे। a आपके पास ऑलरेडी गिवन है, बस क्वेश्चन खत्म। nth टर्म के लिए बोला है उसने आपको, उसने ये भी नहीं बोला कि फिफ्थ टर्म के लिए निकालना है, सिक्स्थ टर्म के लिए निकालना है, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, a की जगह a रख दीजिए, d की जगह d रख दीजिए, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। n की जगह कुछ नहीं आएगा, n की जगह n रहेगा, क्योंकि उसने बोला ही nth टर्म के लिए। ठीक है, तो चाहे तो मैं ऐसे आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जो फॉर्मूला है हमारे पास nth टर्म के लिए, वो क्या कहता है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। ठीक है, ये आपके पास गिवन है पहले वाले क्वेश्चंस में, -2 3 8, ये आपके पास कोई भी -2 3 8 13। अब जो फर्स्ट टर्म है आपका a होता है, इसे हम a बोलते हैं, जो फर्स्ट टर्म है आपका a होता है। अब आपको d निकालना है, d कैसे निकलेगा, 8 - 3 इक्वल्स टू 5। nth टर्म के लिए आपको फॉर्मूला निकालना है, पूरा सब कुछ सेम रहेगा। इसकी जगह जो आपको गिवन दिया है ये डाल दो, इसकी जगह ये डाल दो, इसकी जगह आ जाएगा a मतलब -2 इक्वल्स टू -2। n की जगह वही आएगा कि nth टर्म के लिए आपको निकालना है, d की जगह क्या आ जाएगा 5। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, -2 + 5 5n - 5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5n - 7। तो ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला हो गया फॉर द गिवन जीपी के लिए। राइट, अब देखते हैं E13 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, अब देखिए वो बोलता क्या है, E30 में क्या कहता है कि जो थर्ड और सेवेंथ टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, वो ये है और ये है, मतलब 10 और 34 है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अगर आपको बोल दिया जाए A5 के लिए फॉर्मूला निकालो, मान लीजिए अगर बोल दिया जाए कि A5 के लिए फॉर्मूला निकालो, A5 का मतलब है कि जो आपका AP में जो मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे करते करते AP में कई सारे टर्म होते हैं। आपको बोल दिया जाए कि इनमें से फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला निकालो, मतलब फिफ्थ टर्म कैसे आएगा उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करो। कुछ नहीं करना है, ये दिख रहा है, अगर आपको A और D गिवन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, A ऐसे लिख दीजिए, n की जगह क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि ये 5 इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ आ जाएगा 5 - 1 इक्वल्स टू d भी आपको गिवन नहीं है मान लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 - 1 हो गया 4d। तो ये फॉर्मूला होगा आपका फिफ्थ टर्म के लिए। फिफ्थ टर्म आएगा कैसे। अब 7 टर्म के लिए बात करें तो 7 टर्म 14 टर्म, कुछ नहीं करना है आपको, n की जगह 5 रखते जाना है। इस तरीके से आपका n टर्म निकलता है। इसको आप बोलोगे फिफ्थ टर्म, और इसको आप बोलोगे nth टर्म, इसको आप बोलोगे फर्स्ट टर्म,
इसको आप बोलोगे सेकंड टर्म, इसको आप बोलोगे थर्ड टर्म। ठीक है, तो इस टाइप से आप डिराइव कर सकते हो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड और सेवन्थ टर्म उसने आपको गिवन दिए हैं और बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करते हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन में आपको थर्ड टर्म गिवन था और सेवन टर्म गिवन था। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर थर्ड टर्म गिवन है, सेवन टर्म गिवन है, तो आप इसके लिए फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए देखिए ए पी उसने आपको नहीं दी है और आपको डी भी नहीं पता है, मतलब ए और डी आपको निकालना है। तो आपको ए पी उसने गिवन दी नहीं, उसने आपको डायरेक्ट टर्म गिवन दिए है कि हाँ भाई ये टर्म इतना है, ये टर्म इतना है। तो अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूँ तो मैं थर्ड टर्म को कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे फॉर्मूला निकाला जाता है। तो देखिए थर्ड टर्म आपको गिवन था, सेवन टर्म आपको गिवन है। अगर थर्ड टर्म के लिए मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला कैसे होगा, अगर आपको ए पी गिवन नहीं है तो ए वैसे का वैसे आ जाएगा, डी वैसे का वैसे आ जाएगा। ए थर्ड टर्म के लिए मैंने फॉर्मूला निकाल दिया। अब थर्ड टर्म के लिए मैंने फॉर्मूला क्यों निकाला, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं आपको उसने ये गिवन दिया है। उसने आपको बोला ए थर्ड जो है 10 है, मतलब आप इसकी जगह पे 10 रख सकते हैं। ए नहीं दिया है, डी नहीं दिया है, एन की जगह पे आपका 3 आएगा, मतलब 3 - 2। तो अगर आप इससे दो इक्वेशंस बनाते हैं, ए और डी की वैल्यू निकालते हैं, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। कैसे, ए थर्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला डराइव कर दीजिए, ए थर्ड की जगह इक्वल्स टू आ जाएगा 10, और ए सेवन के लिए ये वाला फॉर्मूला डराइव कर दीजिए, ए सेवन की इक्वल टू आ जाएगा 34। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ए थर्ड 10 लिखा है, इस ए थर्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए थ्री इक्वल्स टू ए प्लस 3 - 1 डी। इस फॉर्मूले पे पुट किया है और ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो आप जब इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो आपका जो ये है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ए प्लस 2 डी। अब उसने दिया क्या था कि ए थर्ड जो है आपका 10 है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि a प्लस 2 - डी जो है हमारा 10 है। अब आपकी इक्वेशन जो है ये नहीं ये होगी, a प्लस 2 डी इक्वल्स टू 10। अब वही चीज़ आपको सेम चीज़ सेवन्थ के लिए भी करनी है। आपको a सेवन की वैल्यू पता है, पर पहले उसके लिए आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको a और d की वैल्यू चाहिए और वो इस फॉर्मूले में है। सब कुछ आपको दिया गया है, a d की वैल्यू निकालनी है, ये बेस्ट फॉर्मूला है। तो देखिए ए सेवन जब आप निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो ए सेवन को आपको छोड़ देना है, क्योंकि ए सेवन की जगह आपने रख दिया 34, क्योंकि आपको वो गिवन था। अब आप ज़रा देखेंगे इसमें भी ए प्लस डी है और इसमें भी ए प्लस डी है। ए एन एथ की जगह आपको 10 है, ए एन एथ की जगह आपको 34 है। बचा क्या, ए डी इसमें, ए डी इसमें है। दोनों इक्वेशन को आप जिस टाइप से चाहे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सब्ट्रैक्ट करने पर आपको पता होगा माइनस जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये दो इक्वेशंस जो आई, ए प्लस 60 ए प्लस 2 डी, इसको मैंने माइनस कर लिया। अब देखिए माइनस करने पे मेरा आ गई डी की वैल्यू आ गई। आप चाहे तो ए की भी पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए डी की निकाली क्योंकि देखिए ए इसमें क्या है, सेम है, तो कट गया है, इसलिए आराम से कट रहा है। डी की वैल्यू निकाल दी, ए की वैल्यू भी आपकी पुट करके इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास डी आ गया, ए आ गया, समझ लीजिए आपके पास जी पी आ गई, सॉरी ए पी आ गई। अब देखिए उसने एक चीज़ और बोली है, डिटरमाइन द फिफ्थ टर्म। अब देखिए फिफ्थ टर्म के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, a5, a प्लस 5 - 1 d, मतलब a प्लस 4d। a आपके पास गिवन है, ये रहा, d आपके पास गिवन है, ये रहा, बस फिफ्थ टर्म निकल गया। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं जीपी की तरफ। देखिए जीपी होता क्या है, एक तरीके से मैं आपको बताऊं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे। और इसमें ना डिफरेंस जो है d2 - d1 नहीं है, इसमें एक कॉमन रेशो आता है। अगर कॉमन रेशो इक्वल है तो आपकी जो जीपी है आप बोल सकते हो कि हाँ वो जीपी है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखें ये क्या थी, अब देखिए मैंने एक एपी का एग्जांपल लिया था उससे पहले। तो एपी क्या ली थी मैंने, 2 4 6 8 10 इस टाइप से लिया था। अगर मान लीजिए आपने ऊपर 4 रख दिया, नीचे 2, क्योंकि बाद वाला टर्म ऊपर आया था जीपी के लिए बोलता हूँ, तो देखिए आ जाएगा 2 2 जा 4, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 6 ऊपर रख दूँ, नीचे 4 रख दूँ, तो ये क्या आएगा, 2 3 6 2 4 जाए। देखिए 3/2 इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब ये एक जीपी नहीं है। अब बात करते हैं इसकी। देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, सॉरी 2 की पावर 5। तो अब ज़रा आप ध्यान से देखें, 2 की पावर 3 अगर मैं ऊपर लिख लूँ, इसका मतलब क्या है, 2 × 2 × 3, इसका मतलब क्या है 2 × 2। तो ये 2 से ये 2 कट गया, क्या आया
2 आया। उसी तरीके से अब हम दूसरा देखते हैं। 2 की पावर 4 ऊपर रख रहा हूँ मैं और 2 की पावर 3 नीचे रख रहा हूँ। तो देखिए इन 3 से इन 3 कट जाएंगे, बट इक्वल्स टू 2 बचेगा। मतलब आप देख रहे हैं कॉमन रेशियो इक्वल आ रहा है। इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे सॉल्व कीजिए, देखिए 2 आ रहा। इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे सॉल्व कीजिए, देखिए 2 आ रहा है। मतलब आपका जो कॉमन रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ये एक जीपी है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय द इक्वेशन nth टर्म। देखिए इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि इसका क्वेश्चन भी है एपी की तरह ही है पूरा। nth टर्म का फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा अलग होता है। देखिए मान लीजिए nth टर्म का फॉर्मूला है। अब आपको बोल दिया 5th टर्म निकालो, कैसे निकालोगे? वही चीज़ है, a5 रख देंगे, a की जगह r, 5 n की जगह 5 - 1, तो क्या आ जाएगा AR4। ठीक, r क्या है आपका? कॉमन रेशियो। कैसे आएगा? सेकंड टर्म ऊपर, फर्स्ट टर्म नीचे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। वैसे क्वेश्चन कराने वाली चीज़ नहीं थी, बहुत ही आसान है जीपी, पर मैं फिर भी कराता हूँ, आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 2 टाइप के हमने फॉर्मूले डिफाइन किए थे यहाँ पर। ये जो होता है कॉमन रेशियो के लिए होता है। कॉमन रेशियो से पता चल जाता है क्या एपी है या जीपी है या नहीं। फिर दूसरा फॉर्मूला आपके पास आता है ये nth टर्म का फॉर्मूला है जीपी के लिए। एपी के लिए क्या होता है, मैंने इससे पहले आपको बताया, ये फॉर्मूला nth टर्म होता है एपी के लिए। इसमें क्या होता है, वही होता है जो मैंने आपको बताया था। 5th टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है, 7th टर्म निकालना है। पहले फॉर्मूला निकालो, a+d की वैल्यू रख दो। यही किया था मैंने। इसमें भी हम वही करेंगे, पहले फॉर्मूला निकालेंगे फिर टर्म रख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं ये वाला। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिखेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म जो है 8 और 27 है, आपको कॉमन रेशियो निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म आपको गिवन था 8, सेकंड टर्म आपको गिवन था 27। अब पहले आप इसके लिए फॉर्मूला निकाल लो। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, मतलब क्या करेंगे, ए की जगह 1 रखना है आपको, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। AR1 - 1 0, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होता है, मतलब R जो हो गया 0। तो मतलब ए फर्स्ट जो आपके पास वो आ गया ए। देखिए ए फर्स्ट आपके पास ए आ गया, और उसकी वैल्यू क्या है आपके पास ए, मतलब आपके पास ए आ गया। दूसरा कहता है A4 जो है आपका 27 है। A4 के लिए आप दोबारा फॉर्मूला ड्राइव कर लो। AR4 - 1 क्या हो गया 3, तो AR3 वैल्यू आ गई 27। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 को मैंने डिवाइड कर दिया। देखिए ये डिवाइड जो है ये वाला डिवाइड नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये मत समझना कि बड़ा टर्म है नीचे, इसका मतलब क्या है कि जो टर्म नीचे रहेगा उससे एक बड़ा टर्म ऊपर रहेगा। यहाँ पे मुझे 1 और थर्ड टर्म दिए गए हैं, एक छूट गया है, तो इसका मतलब इससे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड टर्म जो है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर A1 नीचे है तो A2 ऊपर रहेगा, A3 नीचे है तो A4 ऊपर रहेगा। इसका मतलब यह है, मैंने क्या किया है, इक्वेशन बनाई है और उन्हें डिवाइड किया है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, R की वैल्यू। क्योंकि इसने क्वेश्चन में यही बोला था कि डिटरमाइन द कॉमन रेशियो, आप चाहे देख सकते हैं डिटरमाइन द कॉमन रेशियो। तो मुझे क्या चाहिए, R की वैल्यू चाहिए। अब R की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये 2 इक्वेशंस बना ली हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया है। A1 A4 इस फॉर्मूले में रखिए। इसी फॉर्मूले में क्यों रखिए, क्योंकि मुझे R चाहिए था। ठीक, इस फॉर्मूले में आप रख नहीं सकते क्योंकि आपके पास क्या है, फर्स्ट और सेकंड टर्म नहीं है, या फिर सेकंड और थर्ड टर्म नहीं है, ये थर्ड और फोर्थ टर्म नहीं है। आपके पास 1 के बाद डायरेक्ट थर्ड टर्म आ गया। तो मैंने इन दोनों को क्या किया, डिवाइड किया। देखिए डिवाइड करने पर ए से ए कट जाएगा, R का क्यूब 27/8। अब आपको पता होना चाहिए 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस क्यूब से वाला क्यूब हट जाएगा तो आपका R आ गया 3 पॉइंट। तो इस तरीके से आप जो है जीपी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया कि एपी को हम इस तरीके से करेंगे और जीपी को हम इस तरीके से करेंगे। कुछ नहीं किया है, एपी का भी फॉर्मूला ड्राइव किया था। सबसे पहले 5th टर्म के लिए फॉर्मूला निकाल, थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला निकाल दीजिए। कैसे करेंगे, मान लीजिए ए और डी तो वैसे ही रहेगा, ये सारा प्रोसीडिंग होगी, फिर दोनों को एडिशन कर दिया। यहाँ पे मैंने डिवाइड नहीं किया क्योंकि देखिए यहाँ प्लस का टर्म है, यहाँ इंटू नहीं है। अगर इंटू होता तो मैं डिवाइड करके क्रॉस कर देता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इंटू का टर्म है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस नहीं है। तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में कट जाता है, लेकिन प्लस में नहीं कटता। प्लस में नीचे वाला ऊपर वाले के साथ सेम होना चाहिए, तभी कटेगा, वरना नहीं कटेगा। तो इस तरीके से हमने आज 2 टॉपिक डिस्कस किए, एपी और जीपी।
आगे का हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।